हम बाहर आ चुके हैं जी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने आपसे कहा था कि हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम बाहर आ चुके हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम बाहर क्यों आए हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आया हूँ एक नए शहर में और एक नई बिल्डिंग में, जो कि मैं अभी आपको दिखाई दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। मैं आया हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में, और बिल्डिंग का नाम है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आप लोग मोस्टली भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो रहस्य हैं, जो इसकी जो खासियतें हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है कहाँ पे। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो ये जो ओल्ड लखनऊ है वहाँ पे है। और यहाँ पे आप अगर आना चाहें तो आप अपनी पर्सनल बाइक से या फिर जो है पब्लिक कन्वीनियंस से आ सकते हैं। यहाँ पे बाइक की पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था है। मैं तो अपनी पर्सनल बाइक से ही आया हूँ यहाँ तक। तो क्या है कि यहाँ पे ये सारी बातें मुझे नहीं करनी है, आपको अंदर भी लेके चलना है, दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। बाकी चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा मैं। तो फिर चलते हैं। हाँ, हम बाहर आ चुके हैं जी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने आपसे कहा था कि हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम बाहर आ चुके हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम बाहर क्यों आए हैं, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में बताना चाहूँगा। लेकिन एक्चुअली आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं सड़क पे खड़ा हूँ, और जैसे मेरे पीछे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बड़े इमाम बाड़ा का जो गेट है वो है। अब जिस वजह से हम बाहर आए हैं, अब इस चीज़ के लिए तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोड के किनारे हूँ, और जो व्हीकल्स वगैरह जा रहे हैं, इनकी जो हॉर्न वगैरह है, साउंड वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, और शायद मेरी आवाज़ भी आप तक बहुत अच्छे से ना पहुँचे। तो इसलिए मैं सही ये समझ रहा हूँ कि एक बार मैं आराम से घर पे पहुँच जाऊँ, फिर इस चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बताऊँ। और साथ में मैंने जो आपसे ये सोचा था कि जो मैं आपको इमाम बाड़े के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा, वो भी मैं काम करता हूँ, साथ में यही बताऊँगा। क्योंकि मैं अंदर जा कर के भी आपको वही चीज़ बताता, बस जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाते हुए बताता। अब इस तरह से नॉर्मली मैं आपको वैसे बता दूँगा। तो काम करते हैं, मिलते हैं फिर डायरेक्टली कुछ देर में। उसका फिर आपको बताते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा। गाइस, मैं अपने रूम पे वापस आ चुका हूँ, और सबसे पहले मैं आपको उस रीज़न के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया या चीज़ें नहीं दिखा पाया। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक घटना की वजह से हुई, जो कि 2 दिन पहले की है। 2 दिन पहले अगर मैं जाता तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर वीडियो बना सकता था। 2 दिन पहले एक्चुअली हुआ ये था कि कोई लड़की थी, और उसने क्या किया था कि वहाँ पे जो दरगाह है वहाँ पे जाकर के उसने डांस किया। और उस डांस की जो वीडियो थी, अब जैसे बहुत सारे लोग करते हैं आज के समय में, रील्स के लिए डांस कर रहे हैं या अपने यूट्यूब वीडियो के लिए डांस कर रहे हैं, तो उसने डांस करके अपनी वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। अब ऐसे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने से क्या हुआ कि लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट हो गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इमाम बाड़ा का मतलब ही यही होता है। इमाम उर्दू शब्द है, जिसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अवतार, और बाड़ा मतलब होता है घर। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर वगैरह होते हैं, इस तरह से इमाम बाड़ा भी एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। और वहाँ पे इस तरह से आप डांस करके अगर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी वीडियो डालते हैं, तो डेफिनेटली ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाला ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया है वीडियोग्राफी को वहाँ पे। तो आप वहाँ पे किसी भी तरह की वीडियो नहीं बना सकते हैं कभी भी। और अगर आप अब से विज़िट कर रहे हैं, आज मतलब कि 1 फरवरी 2022 है, अगर आज की बात आप जा रहे हैं वहाँ पर किसी ऐसे पर्पज़ से कि आप वीडियो बनाएंगे या ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप प्लीज़ वहाँ वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले से ही अपने दिमाग में ये बात रख करके, ये टोटल पूरी कहानी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बाकी की जो चीज़ें, अब दूसरी वाली जो मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, जो उस इमाम बाड़ा के बारे में जो चीज़ें हैं, जो मैं जानता हूं, जो मैं आपको बता सकता हूं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ज़रूर। तो काम करते हैं, अब सीधे उनकी इन्फॉर्मेशंस पे ही चलते हैं, ताकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अगर ना भी हों तो कम से कम आपको ये चीज़ तो मिल ही जाए। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें शूट ज़रूर की थी, और पिक्चर्स बहुत सारी ली हैं। अगर आपको जैसे वो पिक्चर्स चाहिए, मैं पिक्चर्स उसमें आपको दिखाऊंगा ही। और जो थोड़ा बहुत शूट किया था, जब तक मुझे नहीं रोका गया था तब तक, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैंने शूट कर लिया था। बाकी जब मुझे पता चला तो मैंने शूटिंग बंद कर दी उसी समय। तो जो भी पिक्चर्स हैं मैं उसमें आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। और अगर उसमें से कोई भी पिक्चर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे उस पर फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मुझे उस पर बोलेंगे तो मैं आपको सारी फ़ोटोज़ भी फॉरवर्ड कर दूँगा। तो चलिए फिर आपको पहले बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में, जो भी इसका हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे बना था।
तेरे रंगाई चाहे तन चाहे मन, रंग रेजा रंग मेरा मन। तेरे रंगाई चाहे तन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ। तेरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस के बारे में कि उस किन रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है इमामबाड़ा, और उसके बारे में जो क्या उसके जो प्रमुख सीक्रेट्स हैं, क्या क्या उसमें मतलब चीज़ें आप जा करके देखने लायक हैं और कैसे आप जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाएंगे तो मैक्सिमम 50 रुपये का टिकट है, जिसमें आपको 4 चीज़ें लगभग देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से एक है पिक्चर गैलरी और छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और साई बावली। तो इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। टिकट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अगर ये आप ऐसे देख लो तो ये टिकट आप ले करके आप वहाँ अंदर जा सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि इस इमामबाड़ा के बनने के पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी है वो क्या थी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसको बनवाया किसने था। असफ उद दौला नाम के जो नवाब थे अवध के, उन्होंने बनवाया था। और जिस समय ये बना था वो समय था मतलब बन करके पूरा हो गया था 1784 में, और इसको बनने में लगभग 11 साल लगे थे और इसमें लगभग 20,000 जो मज़दूर थे उन सभी ने काम किया था। और जो इसकी लागत आई थी वो लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स लगी थी। हालांकि इस समय हम लोग को नहीं लगता है 2 लाख बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय के हिसाब से आप ज़रा सोच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रकम कितनी बड़ी होती होगी। और ये तो ठीक है, इसके अलावा एनुअली लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये इसके मेंटेनेंस पे खर्च करते थे असफुद्दौला। तो ये तो मतलब कि इसकी जो स्ट्रक्चर की कहानी की मतलब क्या क्या बना, कैसे बना, कितना इसमें खर्च लगा था। बात कर लेते हैं क्यों बना था। उस समय एक फेमाइन स्ट्राइक आई हुई थी और अंग्रेज वगैरह तो थे ही उस समय, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं अंग्रेज़ों का व्यवहार कैसा था इंडियंस के प्रति। तो क्या हुआ था कि जो ये असफुद्दौला थे ये थोड़ा सा नेक दिल नवाब थे। तो जब इनकी जो प्रजा थी जब भुखमरी से पूरी तरह से मरने लगी थी लगातार, तो इन्होंने काम देने की सोची और उस वजह से इसका निर्माण किया गया। उस समय 20,000 मज़दूरों को काम दे करके इन्होंने उनकी ज़िंदगी बचाई थी एक तरीके से। और जो ये इमामबाड़ा बना है ये बना है जो इमाम हसन थे उनकी याद में। उनकी जो कब्र है, जो रियल कब्र है, वो है इराक में, जो उस समय पर्शिया हुआ करता था। और आज के समय में उनकी यहाँ पे एक प्रतिकृति होती है वो रखी गई है, यहाँ पे बनाई गई है और उन्हीं की याद में बनाया गया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इमामबाड़ा के बारे में। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है वो है 60 फीट की, और इससे ऊपर वाली जो है लगभग 30 फीट और ऊपर है। टोटल लगभग 90 फीट के अप्रॉक्स पूरा ऊंचाई है इसकी इमामबाड़े की। और इसके अंदर जो भूल भुलैया है इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है भूल भुलैया, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अंदर जाने के मतलब टेरेस तक पहुंचने के, अगर भूल भुलैया से होकर के आप जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, लेकिन टेरेस तक पहुंचने के 1024 रास्ते हैं, लेकिन बाहर निकलने के केवल 2 रास्ते हैं। ये तो केवल एक सीक्रेट था, इसके अलावा पूरा सीक्रेट से भरा हुआ है भूल भुलैया। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि लखनऊ की जान है। तो जो उसका दूसरा सीक्रेट ये है कि जब आप अंदर जाएंगे तो जो दीवार्स हैं, जो उसकी जो वॉल्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि अगर आप किसी एक कोने से भी अगर आप बहुत धीमी आवाज़ में एकदम फुसफुसा करके भी बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे कोने पे खड़ा रहेगा, अगर वो कान लगाकर दीवारों से सुनता है तो उसको वो सारी चीज़ें सुनाई पड़ जाएंगी। जब भी आप जाएंगे वहाँ पर और गाइड के साथ, तो गाइड जो है आपको ये चीज़ करके भी दिखाएगा और सुनवाएगा भी ये चीज़ें। तो ये दूसरा सीक्रेट था। जो उस समय की जो सिक्योरिटी मतलब जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह थे, वो लोग जो अपने सीक्रेट मैसेजेस होते थे वो इस तरीके से डिलीवर करते थे एक दूसरे को। इसके अलावा जो इसका मैंने दिखाया था आपको फर्स्ट स्टोरी और इसकी सेकंड स्टोरी, आपने फ़ोटोज़ में दिखा होगा अभी। वहाँ पे इनके जो खिड़कियाँ हैं वहाँ पे इनके कमांडोज बैठा करते थे। और ये ऐसा होता था कि आप जो गेट से
जो भी व्यक्ति आ रहा है ये उसको देख सकते थे, लेकिन जो गेट से आ रहा होता था वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाता था कि यहाँ पे कोई बैठा भी है या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली खिड़कियाँ बहुत छोटी होती थी। ये भी एक साइंस ही है, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि मतलब कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। उस समय लोगों की क्या तकनीकी रही होगी, क्या विज्ञान रहा होगा उस समय का, कि उन लोगों ने इस तरीके का स्ट्रक्चर, इतना डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। ये जो भूल भुलैया है ये एक्चुअली वर्ल्ड की सबसे बेस्ट भूल भुलैया है, और इसके अलावा इसमें और भी कई सारी ऐसी चीज़ें खास हैं जो इसको और ज़्यादा ही खास बनाती हैं। अब जैसे कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, आप ये समझ लो कि इसमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट, जैसे कि हम लोग आजकल घर बनाते हैं तो बीम देते हैं, बीम के ऊपर हमारा पूरा घर खड़ा होता है, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर है कितना ऊपर, लगभग 90 फीट मैंने बताया था, 90 का 80-90 जो भी है। एक्चुअली दीवारों की जो मोटाई है उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को, इस वजह से 80-90 माना जाता है लगभग। तो इतनी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए इसमें आज तक कोई भी मतलब उस समय कोई भी बीम इस्तेमाल नहीं की गई थी, जैसे कि आजकल हम लोग अपने घरों में करते हैं। इसके अलावा ये तो चलो एक चीज़ है, ना ही कोई वुड सपोर्ट देने के लिए, ना ही कोई मेटल जैसे हम लोग सरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया था। इसमें मेनली ये लाखौरी ईंट का इस्तेमाल किया गया था, और इसके अलावा इसमें सफ़ेद चूना और सुर्खी बेसिकली लाल चूने को बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। ये तो बात हो गई भूल भुलैया की। अब बात कर लेते हैं शाही बावली। शाही बावली का मतलब, बावली मतलब एक तरह से कुआं होता है जो स्टेप वाले कुएं होते थे, मतलब सीढ़ियों वाले कुएं, वो भी बनवाया गया है। और एक्चुअली बेसिकली ये कहा जाता है कि वो उस समय का CCTV कैमरा था, जैसे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी बैटरी के चलने वाला CCTV कैमरा। उसका कुछ ऐसा था कि जो आप अभी फ़ोटो देखे होंगे वो इसका फ्रंट व्यू था। जब आप उस पर चढ़ रहे होंगे स्टेप्स पे तो आपको खाली सामने एक दीवार दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब आप जैसे आप अंदर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्टेप्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, और वहाँ पे जा करके आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक दरवाज़ा लगा हुआ है। दरवाज़ा क्या, बेसिकली गेट है, और वहाँ पर एक्चुअली बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उस समय भी भरा जाता था। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति उस स्टेप से नीचे आता था या गेट पर आता था तो अंदर जो बावली के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति रहता था, उस एक्चुअली 2 या 3 स्टोरीज़ का है वो टोटल, तो उसमें जो भी अंदर बैठा रहता था वो उस पानी में देख करके ये चीज़ पता लगा सकता था कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, क्या कलर के कपड़े पहन रखे हैं, कैसे हैं, मतलब इतनी जो पानी में जितना कुछ क्लियर दिख सकता है, इस तरीके से उसमें आदमी देख करके ये चीज़ जान सकता था। तो इसको भी एक तरीके से जो सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह रहते थे, जो सिक्योरिटी हेड्स वगैरह रहते थे, वो भी इसको इस्तेमाल करते थे कि सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये पूरा शाही बावली का था, जो कि मैंने फोटो में दिखाया है। एक्चुअली क्या है कि शाही बावली के बारे में इससे ज़्यादा और कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप लौटने लगेंगे इमामबाड़ा से तो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगी आसिफी मस्जिद। आसिफी मस्जिद बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है कि वहाँ पर जो है फीमेल्स या फिर नॉन मुस्लिम्स का जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी जाती है और इस वजह से काफ़ी पवित्र स्थान है वो भी। तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो अगर जो नमाज़ पढ़ना चाहें वहाँ पर जा करके, तो वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ और किसी को अलाउ नहीं है वहाँ पर जाना। हालांकि स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, जिसका मैंने फ़ोटो भी आपको दिखाया अभी, अगर आप देख रहे होगे या आपने भी देखा होगा, तो दिखने में स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। तो इस तरीके से आप जो मतलब मैं दिखा तो नहीं पाया मैंने, लेकिन आपको जो है पूरा एक तरीके से बता दिया है। जब भी आप कभी जाओगे तो अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इस चीज़ गौर करके या ये चीज़ें देख करके अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको परेशानी कोई भी नहीं होगी वहाँ पे देखने के लिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस पसंद आई, बेसिकली वीडियो तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाँ वीडियो पूरा बन ही नहीं पाया था, उसी तरीके से तो मैं नहीं दिखा पाया। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आई हो और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करिएगा, ताकि जो इस सीरीज़ के लखनऊ सीरीज़ का ये तो पहला वीडियो था जिसमें मेरा पोपट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो आगे की जो वीडियोज़ आएंगे इसी सीरीज़ के लखनऊ शहर के ही, उसमें आपको डेफिनेटली बहुत बेहतरीन बिल्डिंग्स और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो डेफिनेटली आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको वहाँ पर दे सकूँ। तो ये वीडियो यहीं तक था, मैं इतना ही बड़ा रखूँगा क्योंकि जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो दिखा ही नहीं पाया, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, खैर छोड़िए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।